हमारे एक विद्वान हुए जिनका नाम माल्थस था। उन्होंने करीब करीब आज से 150 साल पहले ये बात कही थी कि प्रकृति जो है वो साइलेंटली अपना बदला लेती है। और नेचुरली आप देखिए कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने यही कहा था कि हाँ, अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे तो प्रकृति जो है वो अपने आप रोकेगी। और आप देखिए 1920 में महामारी फैली थी और उसके बाद 2020 में 100 साल बाद में प्रकृति का एक साइकिल है जो दोबारा से चलता है। और एक साल से हम देखिए इस महामारी से जूझ रहे हैं। इस बार जो हमने जो थीम रखा है वो है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर। तो बच्चों को हमने यही थीम रख के बच्चों को बनाया और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। 70% पृथ्वी पर पानी है, उसमें से 2% ही पीने लायक है हमारे पास पानी। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पानी को बचाओ जितना बचा सकते हो, नहीं तो फिर वो आपको नहीं बचाएगा। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं जाट कॉलेज में। जाट कॉलेज का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो है वो अक्सर कुछ ना कुछ नया करता है और ख़ासतौर से विद्यार्थियों को जब प्रैक्टिकल के माध्यम से तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, कोई विशेष दिवस है उसे बेहतर तरीके से रेखांकित किया जाता है, तो ये बहुत खूबसूरत पल होते हैं और बच्चों को इस तरह से चीज़ों को सिखाना यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। मैम, आज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहें? सर, आज 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर डे जो है वो यूएनओ की तरफ से मनाया जाता है और हम सभी को पता है कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर वैसे तो आप देखिए 70% अर्थ पे हमारा पानी है, लेकिन पीने लायक पानी जो है वो केवल 2% ही है। और जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट बढ़ रही है उस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ ऐसे हो गई हैं कि हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। इवन कि आप अक्सर सुनते हैं गंगा का स्पाई प्लांट चलाया जा रहा है, यमुना का चलाया जा रहा है, क्योंकि गंगा और यमुना संसार की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में जो है वो शुमार है। तो इसलिए आज हमने ये जो है स्केचिंग और प्लस पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन रखा है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से। प्लस में हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा हर कॉलेज में अब एक नया कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है नेचर इंटरप्रिटेशन, यानी बच्चों को हम नेचर से, प्रकृति से कैसे जोड़ें उसके बारे में जोड़ने के लिए भी, यानी 2 तरह से ये प्रोग्राम हमने किया है। यानी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट नेचर इंटरप्रिटेशन का जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत ये प्रोग्राम जो है पोस्टर मेकिंग वाला रख रहा है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अलग अलग थीम पे आज अपने पोस्टर और स्केचिंग जो है वो बनाई है। आप देखिएगा कि भारत में कई स्थानों पे तो ऐसी स्थिति आ गई है, जैसे महाराष्ट्र में है, लातूर है या चेन्नई में है, जहाँ पे स्पेशल वाटर ट्रेन चलाई जाती है और साल के कुछ महीने ऐसे रहते हैं उन लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, बहुत दूषित। और अंडरग्राउंड वाटर खत्म भी हो गया है। साथ में जो हम अपने कृषि में जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इतना पोल्यूटेड हो गया है कि वो पीने लायक नहीं हो सकता। पीने क्या मतलब, वो कपड़े धोने लायक और नहाने लायक भी नहीं है। अगर दिल्ली की हम स्टडी देखें कि दिल्ली के जो यमुना का पानी है उसमें आर्सेनिक कितना है कि 35 साल की उम्र में लोगों की हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं। और जयपुर में जो सवाई माधव मानसिंह मेडिकल कॉलेज है उसकी एक स्टडी है कि जो ये वाटर पोल्यूशन है ये ना केवल हमें वैसे दुखी करता है, इवन कि जो मदर फीड है, क्योंकि जो मदर है वो वही उन्हीं खेतों का खाना खाएगी और वही दूध अपने बच्चे को पिलाएगी। इवन कि मदर फीड में भी कंटेमिनेशन जो है वो मिलता है। तो इसलिए बच्चों को जागरूक करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे हम बच्चों को इसके थ्रू जोड़ें और कैसे, हाँ, आजकल हम पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज के ऊपर भी बहुत बात करते हैं, क्योंकि वाटर एक चाहिए। देखिए 2 चीजें ऐसी हैं, आज हमारे कॉलेज में आप देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। कितनी ही हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए लेकिन पानी और खून बनाया नहीं जा सकता। पानी और खून दो है, ये दोनों ही नेचुरल रहेंगे तो बेशक हम चारों तरफ, हमारा जो ग्रह है वो पानी से घिरा हुआ है, ब्लू प्लेनेट हम इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी ताजे पानी की बहुत हमारे यहाँ स्केर्सिटी है। पिछले दिनों आप देखिए कि हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, कितने लोग उसमें तहस नहस हो गए। तो जो हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचुरली प्रकृति कभी ना कभी, हमारे एक विद्वान हुए जिनका नाम माल्थस था, उन्होंने करीब करीब आज से 150 साल पहले ये बात कही थी कि प्रकृति जो है वो साइलेंटली अपना बदला लेती है। और नेचुरली आप देखिए कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने यही कहा था कि हाँ, अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे तो प्रकृति जो है वो अपने आप रोकेगी। और आप देखिए 1920 में महामारी फैली थी और उसके बाद 2020 में 100 साल बाद में प्रकृति का एक साइकिल है जो दोबारा से चलता है। और एक साल से हम देखिए इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है और मैं सभी देखने वालों से ये कहूंगी कि हम पानी का नेचुरली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम इस तरह से यूज करें। जैसे मैं अपना
पर्टिकुलरली बताती हूँ, मैं हर घर में आज के दिन आरओ लगा हुआ है, मेरा आरओ ड्रेन सारा वाटर मैं सेव करती हूँ, मेरे घर के सारे प्लांट्स में प्लस मेरे घर की सफाई में सारा वाटर वो यूज करती हूँ। साथ ही इसके अलावा देखिए मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन यूज करती हूँ, तो उसका भी जो ड्रेन वाटर होता है वो मैं भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल, प्रकृति जो है पलट कर जवाब जरूर देती है। मैडम का साफ कहना था। बेटा आपका नाम? सुषमा सर। सुषमा जी, क्या बनाया है आपने, क्या दर्शाना चाहती हैं वो हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। मैंने ये 2 पोस्टर्स बनाए हैं वर्ल्ड वाटर डे पे। जी। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। देश में क्या, पूरी पृथ्वी पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। 70% पृथ्वी पर पानी है, उसमें से 2% ही पीने लायक है हमारे पास पानी। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पानी को बचाओ जितना बचा सकते हो, नहीं तो फिर वो आपको नहीं बचाएगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं इससे। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम? मोनिका, किस क्लास में है आप? बीए फाइनल में। आप अपने पोस्टर के बारे में हमें जानकारी दें, क्या बनाया है? मैंने ये पोस्टर बनाया है, इसमें वर्ल्ड वाटर डे पे उसका यूजेस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं या फिर कैसे हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसके बारे में बताया। तो लग रहा है कि जो है स्थिति बहुत खराब। बहुत ख़राब है। ये है कि इतना गंदा पानी हो गया है कि लोगों को पीने के लिए भी मुश्किल से पानी मिलता है। कई कई जगह ऐसी है जिनमें लोगों को कई कई दिनों तक पानी नहीं मिलता पीने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपका नाम? दीपक। दीपक जी, आप बताएं हमें, आपने क्या बनाया है और क्या ये वाला पोस्टर बनाया है सर। इसमें मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वाटर को हम वो अगर बचाते नहीं तो बूंद बूंद के लिए हमें मोहताज होना पड़ सकता है। कैसे बड़े से लेकर छोटे पक्षी तक भी जो है पानी के लिए तरस सकते हैं। इसके माध्यम से ये दिखा कैसे ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आ सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पानी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बिल्कुल इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है कि आप किस प्रकार से जल को संरक्षित करें, नहीं तो आपका कल जो है बेहतर नहीं रहेगा। आप अपना नाम बताएं। सर दीपा। दीपक जी, आपने दीपा जी क्या क्या बनाया है, आपने हमें वो दिखाएं। एक ये वाला है, एक वो थीम वाला है। तो ओवरऑल क्या बताना चाहती हैं? सर जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ सर, हम जितना हमें यूज़ में हो ना पानी उतना ही यूज़ करना चाहिए। जैसे नॉर्मल हम कार वॉश होगी बाहर जगह करवाते हैं तो उससे ना सर ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। घर पे भी एक बाल्टी में वो साफ हो सकती है, हम थोड़ी अपनी मेहनत करना जाने तो। और पॉल्यूशन सर, जैसे हम कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं वो हम नहर वगैरह में ऐसे फेंक देते हैं। कोई मंदिर का सामान होता है वो हम नहर वगैरह में फेंक देते हैं। वो चीज़ हम ना करें तो उससे हमारी नहर वगैरह वो पानी साफ होगा और हम वो पानी पीते भी है सर। हमारे घर में वही पानी आता है, तो इस वजह से हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए सर। तमाम तरह की गतिविधियों में आपकी बड़ी भागीदारी होती है, ऐसा लगता है। यस सर, है ना? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। और आपका नाम? आप बताएं क्या बनाया है? सर ये अरे वाह, तो आपने पूरी तमाम तरह की जानकारियां इसमें दी हैं। कुछ प्रमुख पहलू जो हैं वो हमें बताएं। सर वाटर के लिए वाटर बहुत कम है पीने का। 1.5 अरब करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। हाँ। इसलिए बहुत दूषित है। इसके पर्पज में कुछ ये दर्शाया गया मैंने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर तमाम बच्चों ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं और जो दर्शाना चाहते हैं वो इन पोस्टर्स के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। क्या कहेंगे आप बच्चों? सभी को नमस्कार। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी सीरम जाट कॉलेज। देखिए, हमारा मेन मोटो होता है बच्चों को अवेयर करना, क्योंकि पानी, हमारी जो पृथ्वी है वो अलग क्यों है, इसीलिए अलग क्या, यहाँ इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का जो मेन कंपोनेंट है वो पानी है, जल ही जीवन है। जैसे आज का जो थीम है, इस बार जो हमने जो थीम रखा है वो है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर। तो बच्चों को हमने यही थीम रख के बच्चों को बनाया। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। देखिए, हमारा काम सिर्फ बच्चों को अवेयर करना है, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक जो मैं कहूँगा कि हम ह्यूमन बीइंग, हर एक की ड्यूटी है पानी बचाना। देखिए, बच्चों ने अगर छोटी छोटी आप बातें देखें कि टब से ना नहा करके हम शावर से ना नहा के बाल्टी से नहाएं, और हम देखिए इसमें बच्चों ने ये दिखाया कि जब हम पेस्ट करते हैं टैब ना खोलें, हम डिब्बे से करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे पानी बहुत ज्यादा बच सकता है। हमारा यही प्रयास है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रितु शर्मा। जी। अभी जाट कॉलेज में 2008 से एक कोर्स चल रहा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का, तो उसमें मैं एज ए फैकल्टी अभी मैंने ज्वाइन किया है जनवरी से। तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो है ज्योग्राफी के एक एडवांस ज्योग्राफी आप इसको बोल सकते हैं। तो
इसमें क्या है कि हम रिमोट सेंसिंग में अर्थ सरफेस के जितने भी फीचर्स हैं उनको विदाउट फिजिकल टच हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग जीआईएस, जो रिमोट सेंसिंग डाटा आता है, इसके ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट थ्रू आउट इंडिया में हर एक स्टेट में एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। हरियाणा में अपने एचए डिपार्टमेंट में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। तो जाट कॉलेज एक पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पे रिमोट सेंसिंग जीआईएस का डिप्लोमा करवाया जा रहा है 2008 से। तो उसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के थ्रू भी हम वाटर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट एमएनसी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चलते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ पे पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर इसको कंजर्व किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, रिमोट सेंसिंग डाटा में कहाँ पे पानी किस तरह से दिखाई देता है। तो इससे रिलेटेड बच्चों को जो बीएससी ज्योग्राफी है वो भी जाट कॉलेज में शुरू है, और जो बीए ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं 3 साल के, उनका एक एड ऑन कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रीम्स पे, जैसे कि आज आपका ये वाटर कंजर्वेशन पे बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं, तो इस तरीके से उसके से रिलेटेड स्टडी। रिमोट सेंसिंग की जो बात कर रहे हैं बहुत ब्रॉड चीज़ है और बहुत बहुत नई चीज़ है। इस पर भी हम लोग कभी विस्तार से आपसे चर्चा भी करेंगे कि भाई इसमें संभावनाएं क्या है। लेकिन आज हम लोग जल संरक्षण को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। विश्व जल दिवस पर जो है आप तमाम देख सकते हैं किस प्रकार से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, और जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज यही है कि भाई पीने योग्य जो पानी है वो इस धरा पर बहुत कम है, और यदि जो है आप उसे नहीं बचाएंगे तो कल आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। आपको अपने कल को बचाना है तो जल को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, आपको तमाम तरह की इस तरह की जानकारियां जो है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।